हाय फ्रेंड्स, सिया हियर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स सिया 1111। तो मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो गई हूँ फ्रेंड्स। सो बिना देरी के चलते हैं रीडिंग की और उससे पहले मैं बता दूँ कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हर एक जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे वही रखिए, जो रेजोनेट ना करे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। सो कितनों को रेजोनेट करती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलो देखते हैं रीडिंग में क्या है। आप अकेले ही क्यों रह जाते हो? इसका मतलब ये है कि आप जितने भी पॉजिटिव सोचो या फिर नेगेटिव सोचो, जो भी आपके मन में आया कि आप अकेले ही क्यों रह जाते हो, आपको ऐसा फील होता है। भले आप अकेले नहीं होंगे लेकिन आपके मन में ऐसा आपको फील होता है कि आप अकेले क्यों रह जाते हो। तो मैंने एज़ यूज़ुअल कार्ड्स पहले से ही शफ़ल कर रखे हैं, तो आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि आप जिन भी लोगों के साथ रहते हो वो लोग आपके साथ रहते हैं, कुछ समय तक रहते हैं। और वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है कि आप कितने दिन तक लोगों को अपने हाथ में रख सकते हो या फिर आपके साथ रख सकते हो। तो ये ऊपर वाले की टाइमिंग होती है कि वो आपके लाइफ में भेजते हैं, और जब उनका टाइमिंग पूरा होता है तो वो चले जाते हैं। तो ये चीज़ आप कहीं ना कहीं मेंटली एक्सेप्ट कर चुके हैं और समझते भी हो कि हाँ, यही नियम है। एक्चुअली में नेचर का यही नियम है, ऊपर वाले का, क्रिएटर का भी यही नियम है कि लोग आपके लाइफ में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन स्टिल जो भी आपके लाइफ में आते हैं बस कुछ ही मोमेंट्स के लिए आएँ, या कुछ कुछ दिनों के लिए आएँ, या फिर हमेशा के लिए आएँ। वो लोग आपके लाइफ में मतलब एक जगह बना लेते हैं जिसको आप भूल नहीं पाते हो। लोग क्या करते हैं कि आने जाने वाले को उतना याद नहीं रखते हैं, लेकिन आप एक ऐसे ऐसे पर्सन हो जिनको हर एक लोग याद रहेंगे। मतलब अगर आप किसी से मिले होंगे तो अगर 10 मिनट भी आपने बात की है या फिर 5 मिनट भी आपने बात की है तो वो चीज़ ना आपको याद रह जाती है। मेमोरी एक मेमोरी बनकर रह जाती है। और जब भी अगर आपको कोई पूछेंगे कि भाई आपकी लाइफ में क्या कुछ हुआ था इंटरेस्टिंग, तब बता सकोगी हाँ, मैं एक पर्सन के साथ मिला था, हम दोनों ने ये बातें की, या फिर मेरे साथ ये एडवेंचर हुआ। सो ये एक स्वीट मेमोरी बन के रह जाती है जो हमेशा आपको याद आते रहती है। और दूसरी बात, कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको बस आपका फ़ायदा उठाया, आपके साथ रहे, लेकिन आप जब उनका टाइम पूरा हुआ तो वो चले जाते हैं तो पीछे मुड़ कर तक नहीं देखते। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ग्रजेस नहीं कह सकते, लेकिन एक सैड वाली चीज़ें छोड़ कर चली जाती है कि भाई तुम इतनी जल्दी किसी को कैसे भूल सकते हो, इतनी जल्दी किसी को अपने दिलो दिमाग से कैसे निकाल सकते हो। मतलब कोई कांटेक्ट करने के लिए भी नहीं सोचता, या फिर पीछे मुड़ कर तक नहीं देखता कि भाई हाँ, एक बार पूछ लिया जाए। तो कहीं ना कहीं आप मेंटली, इमोशनली उन लोगों के साथ जुड़े रहते हो। इसी की वजह से आपको थोड़ा तकलीफ़ भी होता है, दुख भी होता है। और जैसे कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, स्पिरिचुअली भी चीज़ों को मतलब स्पिरिचुअल वे में भी, उस पर्सपेक्टिव में भी आप देखते हो चीज़ों को। तो उस हिसाब से आप ये भी मानते हो, ये भी आपको पता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो भी अगर आप ज़्यादा ही सोचोगे, जो पर्सन आपके लिए नहीं सोचते हैं, आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैगेजेस बन जाते हैं। तो आप नहीं चाहते कि वो चीज़ बैगेजेस बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक आ जाती है ना दिमाग में कि हाँ, अच्छा वो थी, वो था, वो टीचर थे, या फिर वो एक फ्रेंड था, वो वाली चीज़ें। आपको हर किसी की परेशानी अपनी परेशानी लगती है, हर किसी की आप हेल्प करते हो, हर किसी का दुखड़ा सुनते हो, हर किसी के लिए आप टाइम निकालते हो, चाहे आप उसको पहचानते हो या ना पहचानते हो, लेकिन उनकी हेल्प ज़रूर करते हो। और मेन चीज़ ये है कि आपको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। जो चीज़ आप उनके लिए कर रहे हो वो चीज़ वही लोग रिटर्न करेंगे, ये आप कभी भी नहीं सोचते। और ना ही आपके दिमाग में ये चीज़ रहता है कि हाँ, उनकी तरफ से भी ये चीज़ रिटर्न होनी चाहिए। आप बिना स्वार्थ के, बिना कोई प्रॉमिस के वो चीज़ें करते हो। आप उनके लाइफ के हर एक एरिया में उनकी हेल्प करते हो, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या फिर खुद का सेल्फ लव हो, या फिर कोई ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, या फिर किसी का लव लाइफ, किसी की फ्रेंडशिप, किसी के फैमिली इश्यूज़, जो भी चीज़ें हों, आप उनके मतलब उस चीज़ों को हैंडल करने में उनकी हेल्प करते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो,
बाय पर्सनालिटी, बाय मेंटली, बाय फिज़िकली, बाय इमोशनली, हर एक स्टेट में आप काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो, स्टेबल हो। अब ये क्या बोलते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो ठहराव है जो कि टस से मस नहीं होती। जो चीज़ें आप एक बार ठान लेते हो कि नहीं ये करनी है मीन्स करनी है, ये नहीं करनी मीन्स नहीं करनी, जो सही है उस चीज़ का साथ देंगे, जो सही नहीं है उधर मुड़कर भी नहीं देखेंगे और ना ही देखना ही नहीं है उधर। और लोगों को आपकी कंपनी की ज़रूरत होती है, आपको लोगों की कंपनी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप भी जानते हो और लोग भी जानते हैं। इसी की ये भी कारण हो सकता है कि आप अकेले रह जाते हो, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप खुद को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, बिलीव रखते हो खुद पर कि नहीं आपके द्वारा हो सकता है, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको भीड़ के थ्रू ही आगे बढ़ना है, वैसा नहीं है आपके सीन में। जहाँ पे जिस जगह में जिस भी चीज़ों में जो रिक्वायरमेंट होती है, आप उसी के हिसाब से अपना काम करते हो, अपना सोच विचार रखते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो। इसीलिए जो लोग आपको सह पाते हैं, जो लोग आपको झेल पाते हैं वो रहते हैं, जो नहीं झेल पाते चले जाते हैं। ऑब्वियस बात है कि कोई अगर स्ट्रांग पर्सनैलिटी उनके सामने बैठा है तो हर एक चीज़ अगर वो स्ट्रांग तरीके से अपना सही पॉइंट रख रहे हैं और ये लोग खुद को मतलब प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग चले जाते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मेहनती हो, जो भी काम करते हो मन लगा कर करते हो, फोकस्ड कर मतलब फोकस तरीके से रह कर करते हो, डिसिप्लिन वे में करते हो, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ कोई चीज़ को करते हो, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी लीपापोती वाला सीन नहीं है, कोई भी ऊपरी मतलब जैसे बोलते हैं ना दिखावट वाले बनावट वाली वो वाली नहीं है, शो ऑफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लोगों को हज़म नहीं होती है। और आप ऐसा नहीं है कि स्विच करते रहे, तो ये काम के बाद ये काम आधा अधूरा छोड़ दिए, दूसरे काम में स्विच कर लिए, नहीं। जो काम आपने पहले अपने हाथ में रखा है वो काम को आप करते हो, जो आपने पहले सोचा है उसको पहले पूरा करते हो, उसके बाद जाके दूसरे में शिफ्ट करते हो। तो लोग अपने चीज़ों को लेकर आपके पास आते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि आप दूसरों की भी हेल्प कर रहे हो या फिर खुद के काम में लगे पड़े हो, तो वो कहीं ना कहीं मतलब इम्पेशेंस वाले लोग होते हैं, उतनी पेशेंस नहीं रहती, उतनी धैर्यता नहीं रहती उनके अंदर, इसलिए वो दूसरे के पास चले जाते हैं कि भाई ये सीन है, ऐसा है, प्लीज़ हेल्प कर दो, या फिर ये मेरा काम कर दो, ये वाला चीज़ बना दो, वो बना दो, इस तरीके से। और ये चीज़ में आपको दुखी नहीं होना पड़ता है, ये चीज़ में आप दुखी नहीं होते हो बल्कि खुश होते हो। क्यों? और पीसफुली आप अपना काम करते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने चॉइस के हिसाब से वो काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि दूसरों के दबाव में आके कर रहे हो। हाँ, दबाव उस समय महसूस होता है जब लोग बार बार आपसे कहते हैं कि मेरा पहले करो, मेरा पहले करो, या फिर चिपकू वाले जैसे मतलब नहीं नहीं ऐसा करो, ये करो, वो करो, चिपके रहते हैं। लेकिन आपको इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद आता है, मतलब अपने सोच विचार के हिसाब से, अपने रहन सहन के हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आपको काम करना पसंद है, लोगों से बातें करना पसंद है, फ्रेंडशिप करना पसंद है। लेकिन दूसरों के दबाव में आकर अरे चलो आज इधर जाते हैं, उधर खाना खाएंगे, ये करेंगे, वो वाला सिस्टम आपके में नहीं है। आपका मतलब खुद का एक पॉइंट रहता है, खुद का एक स्टैंड रहता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लोगों को उतना पसंद नहीं आता है। वो लोग चाहते हैं कि जैसे ग्रुप में होते हैं ना, ये इसकी पीए है, वो उसका पीए है वाला, पर्सनल असिस्टेंट की तरह एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, तो वो वाली चीज़ आपको पसंद नहीं आता है। आपको लीडरशिप क्वालिटी आपका है और आपको लीडरशिप ही करना पसंद आता है, लोगों को बताना या फिर खुद भी कुछ सीखना। लेकिन इस वे में आप नहीं जाते कि आप कुछ भी सीख ना सको और आप किसी के अंडर में रहकर खुद का ही कबाड़ा करो और दूसरों का हर किसी का कबाड़ा करो, वो वाली चीज़ नहीं है आपके अंदर। और मेन चीज़ ये है कि आप झंझट वाले जो भी चीज़ है उससे आप दूर ही रहते हो। चाहे कोई झगड़ा कर रहे हो या फिर कोई गाली गलौज कर रहे हो, या फिर मतलब जिस चीज़ में आपका उतना प्रेजेंट रहना ज़रूरी नहीं है, उस चीज़ में आप अपना हाथ नहीं फेरते, उस चीज़ में आप अपना टांग नहीं लड़ाते, उस चीज़ में आप घुसते ही नहीं हो कि मतलब आपकी वजह से ऐसा कुछ ना हो कि लोग परेशान हो। आपका ये मानना रहता है। और जहाँ पे बेफुज़ूली मतलब बेफिज़ूली जहाँ पे आपकी ज़रूरत है ही नहीं यार, वहाँ पे जाके आप अगर आप अपना टांग लड़ाओगे तो ऑब्वियस बात है कि जिनके ऊपर कीचड़ मतलब उछाला गया है वो चीज़ आपके ऊपर भी आती है, तो ये चीज़ आपको मालूम है, तो वो आप वो चीज़ नहीं करना पसंद करते हो। तो जो लोग लड़ाकू होते हैं या फिर मंदबुद्धि होते हैं या फिर खुद के बारे में सोचते हैं, सेल्फिश होते हैं,
या फिर ग्रुप बना के चलते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं यही सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि आप भी उनके वैसे ग्रुप में शामिल रहो, लेकिन आप वैसा नहीं करते हो। आप चाहते हो कुछ शांति तरीके से डिसिप्लिन वे में चीज़ें चलती रहे, लाइफ चलती रहे। यहाँ तक कि लोगों का जाने मतलब आपके अकेले रहने का ये भी कारण है कि लोग अपने दिमाग में काफ़ी सारे मतलब चीज़ें खुद ही उलझाए रहते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट बना के रखे रहते हैं। इसके बारे में चुगली करना, उसके बारे में इधर उधर बोलना, उसके बारे में मतलब नेगेटिविटी भरी ही रहती है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लगता है, आप खुद से मतलब खुद उनसे डिस्टेंस बना लेते हो, या तो लड़ झगड़ के डिस्टेंस बना लेते हो या फिर बिना लड़े डिस्टेंस बना लेते हो। तो ये इन चीज़ों की वजह से भी आप अकेले रह जाते हो। कुछ लोग आपको अपने लव लाइफ में एज अ लवर आपको देखना चाहते हैं, लेकिन स्टिल वो लोग भी कहीं ना कहीं आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ कंपैटिबिलिटी वो मतलब महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्योर सोल हो, प्योर मतलब आपकी सोच विचार हैं, प्योर थॉट्स हैं, प्योर लाइफस्टाइल है, मतलब पूरा सिंपल और जेन्यून है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। जो आप हो सो हो, जो नहीं हो सो नहीं हो वाला। उस चीज़ के वजह से भी नहीं बन पाती है आपसे। लोग आपको प्यार तो करना चाहते हैं, आपका मतलब आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, अपना पार्टनरशिप आपके साथ जोड़ना चाहते हैं, चाहे वो करियर को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, या फिर बातचीत हो, कोई शेयरिंग हो, या फिर एज अ पार्टनर मतलब लवर हो, फ्रेंड्स वाला हो, फ्रेंड जोन हो, जो भी हो। लेकिन वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं है उनके तरफ से, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ऐसी होती है कि 50% आपकी बातें उनके साथ मिलती है, 50% नहीं मिल पाती है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ एक रह ही जाता है, एक छोटा सा चीज़ कह सकते हो, वो रह ही जाता है। आपको भी मालूम है कि अगर आप दोनों के बीच में, अगर मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ, छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या फिर कुछ ऑब्स्टेकल्स आए, हर्डल्स आए, जिसको आपको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन स्टिल आप दोनों में से कोई भी पहले इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, तो ये कारण की वजह से भी आपके साथ मतलब लोग आप अकेले रह जाते हो। और यहाँ पे इनिशिएटिव लेने का मतलब ये है कि आप पहले करो, आप पहले करो, आप पहले मैसेज करो, आप पहले कॉल करो, आप पहले माफ़ी मांगो, या फिर आप पहले बोलो। तो वो वाला सीन हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, रिलेशनशिप से भी ज़्यादा, फ्रेंडशिप से भी ज़्यादा। तो जो चीज़ आपके लिए सही है आप वही ही करते हो, चाहे सामने वाला कोई भी इंसान हो, आपका पार्टनर हो, आपका कलीग हो, या फिर आपका दोस्त हो, चाहे जो भी हो। अगर आप जैसा सोचते हो वही चीज़ें अगर वो लोग करें, तो आप उनके लिए जान हासिल कर दोगे, आप उनके लिए वो सब कुछ करोगे जैसा वो चाहते हैं, जैसा आप चाहते हो। लेकिन अगर आप दोनों की थोड़ी सी भी मिसमैच होती है चीज़ें, स्पेशली थॉट को लेकर सही नहीं रहता या फिर क्लियर नहीं रहते, तो आप उनके तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं होते हो, बस 50-50 ही होते हो। तो ये भी एक कारण हो सकता है। सो ये थी, सो कितनों को रेजोनेट करती है प्लीज़ मुझे बताइएगा। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।